मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय श्री हनुमान। प्रिय आत्मन, आज बड़े मंगल की शुरुआत हो रही है और मंगलवार का ही दिन। आप सभी को बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, क्योंकि कलयुग के सबसे बड़े देवता श्री हनुमान जी हैं। आज चूंकि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, और हमारा विषय भी मांगलिक दोष से संबंधित है, जिसे कुछ दोष भी बोलते हैं। आज यहाँ हम आपको बताएंगे कि मांगलिक दोष का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, किस आयु तक, कितनी आयु तक इसका प्रभाव बना रहता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या निवारण हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या मांगलिक लड़के की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है या नहीं हो सकती है। इन सभी विषयों पे आज हम आपको जानकारी देंगे और उसका समाधान भी प्रदान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये जानकारी हमेशा देते रहते हैं जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होती है। एक बात और, आज का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में काफी भ्रांतियां प्रचलित रहती हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। जब आप पूरा देखेंगे तभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध हो पाएगी, प्राप्त हो पाएगी, और उसके बाद आपके मन में कोई भी शंका या समाधान मांगलिक दोष को लेकर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए यह वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है। जब भी आप कुंडली उठाइए तो उस कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं कुंडली में, और जिसमें पहला घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर और 12वें घर में अगर मंगल उपस्थित हो जाता है तो कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। मैं फिर से बताऊंगा, 1, 4, 7, 8, 12 ये जो घर हैं, अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाएगा तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो जाएगा। तो क्या मांगलिक दोष जिस व्यक्ति कुंडली में उपस्थित होता है उसको कैसे जाने, कैसे पहचाने? तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी, क्रोधी और कई बार घमंडी स्वभाव के हो जाते हैं, और यही रीजन है जो उनकी शादी में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। अब हम ये जानेंगे कि इनकी शादी कब तक करनी चाहिए। 28 वर्ष तक मंगल का सीधा प्रभाव व्यक्ति के ग्रहों से संबंधित रहता है, उसके जीवन पे पड़ता है। अगर 28 वर्ष से पहले जिसकी भी कुंडली में मंगल दोष निर्मित हो रहा है उसकी शादी आप कर देते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके वैवाहिक जीवन कई बार खत्म होते हुए देखे गए। इसलिए 28 वर्ष तक शादी वैसे भी डिले करवा देता है मंगल, और अगर डिले नहीं होती है तो व्यक्ति को 28 वर्ष के बाद ही शादी करनी चाहिए। ये उसके लिए ज्यादा बेहतर माना जाएगा। अब ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि क्या मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है। अगर लड़के कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है किंतु लड़की कुंडली में मंगल दोष उपस्थित नहीं है तो शनि राहु केतु की उपस्थिति देखना बहुत अनिवार्य है। अगर लड़की कुंडली में शनि राहु केतु 2, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो आप आराम से बिना कुछ भी सोचे समझे मांगलिक लड़की शादी उस नॉन मांगलिक लड़की से कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर कुंडलियों में मांगलिक दोष का शमन हो जाता है, ये भी पाया गया है। अब हम बात करते हैं कि
अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और आप नॉन मांगलिक शादी करना चाहते हैं तो क्या आप उपाय कर सकते हैं। तो इसके बारे में 2 शादियां, पूर्व शादियां जिन्हें बोलते हैं, आप कर सकते हैं। आप घट विवाह कर सकते हैं। शादी से पहले एक घड़े से विवाह होता है, आप वो कर सकते हैं। आप पीपल से विवाह कर सकते हैं। घट विवाह और पीपल विवाह करने के बाद अगर आप शादी करते हैं तो भी मंगल के दोषों में काफी कमती हो जाती है, उसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पे बिल्कुल नहीं पड़ता। और जो भी मांगलिक व्यक्ति हों वो हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा करें। उनकी पूजा अर्चना करने से, दान दक्षिणा करने से भी आपके मंगल दोषों का शमन होता है, क्योंकि मंगल दोष जब सेवा भाव में आ जाता है तो वही कल्याणकारी हो जाता है, आपका कल्याण करने वाला हो जाता है, ना कि आपकी हानि करने वाला। तो आज हमने मंगल दोष के बारे में जाना इसका व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन व्यक्तियों के लक्षण क्या होते हैं जिनमें ये मंगल दोष की अधिकता पाई जाती है, और क्या मांगलिक शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है या नहीं। साथ ही साथ ये भी जाने कि इसका उपाय क्या है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या अपनी हस्तरेखा परीक्षण करवाना हो, जानना हो हस्तरेखा के बारे में, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री